हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2500 यूनिट। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 2500 यूनिट है। बता दें कि विकसित राज्यों के आकलन में प्रति व्यक्ति बिजली की औसत खपत भी एक महत्वपूर्ण पैमाना होता है। इसी के तहत राज्य में पहले प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 300 यूनिट प्रति व्यक्ति हुआ करती थी, जो कि अब वर्तमान में बढ़कर 2500 यूनिट प्रति व्यक्ति हो गई है। इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य देश में अग्रणी राज्य है। वहीं वर्तमान में पारेषण प्रणाली के 127 अति उच्च दाब केंद्र संचालित हो रहे हैं। वहीं राज्य में वर्तमान में उच्च दाब लाइनों की कुल लंबाई लगभग 13,500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टी.एस. सिंहदेव द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद से इस्तीफे के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन बनाए गए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रविंद्र चौबे। बता दें कि हाल ही में पिछले दिनों टी.एस. सिंहदेव द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पद से इस्तीफा दे दिया गया था, जिसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविंद्र चौबे बनाए गए हैं। अब रविंद्र चौबे संसदीय कार्य, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इस विषय का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 21 जुलाई 2022 को अधिसूचना जारी किया गया। इस प्रकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पद रविंद्र चौबे को दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन ने किसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुनील सन्नी को। छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। इस आशय का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले दिनों जारी किया है। अगला प्रश्न है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य। बता दें कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा संस्करण जारी किया गया है, जिसके तहत इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रथम स्थान पर कर्नाटक राज्य है, जिसके बाद क्रमशः दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे स्थान पर हरियाणा और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र है। जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर मणिपुर, दूसरे स्थान पर उत्तराखंड और तीसरे स्थान पर मेघालय है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर चंडीगढ़, दूसरे स्थान पर दिल्ली और तीसरे स्थान पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। बता दें कि यह नवाचार सूचकांक 7 स्तंभों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। बता दें कि श्रीलंका की संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 225 सदस्यीय संसद में रानिल विक्रमसिंघे को 134 वोट मिले थे। रानिल विक्रमसिंघे ने गोतबाया राजपक्षे का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विनीत सरन। बता दें कि हाल ही में विनीत सरन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बनाया गया है। उन्होंने डीके जैन का स्थान लिया है। वहीं बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1928 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू भारत के किस क्रम की राष्ट्रपति बनी हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 15वें क्रम की। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें क्रम की राष्ट्रपति बनी हैं। वे राष्ट्रपति के पद पर बैठने वाली देश की पहली आदिवासी महिला हैं। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू नए राष्ट्रपति का शपथ लेंगी। उन्होंने चुनाव में 748 मान्य वोटों में 540 वोट प्राप्त किए। वे उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव की रहने वाली हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन इंडिया ओरिजिन ने
किस राज्य को 75 लाख रुपए कीमत के 6 एलाइड मेडिकल विस्टा इंटेंसिव केयर वेंटिलेटर विद कंप्रेसर मशीन प्रदान किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य को। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में कार्यालय कक्ष के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया गया। इस कार्यालय कक्ष को किस थीम पर तैयार किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण सभ्यता एवं बस्तर की संस्कृति पर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बच्चों के सही पोषण और देखरेख के लिए उमंग का आयोजन प्रदेश के किस विभाग व संस्था के सहयोग से किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महिला एवं बाल विकास विभाग व यूनिसेफ के सहयोग से। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस प्रख्यात धाविका को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीटी उषा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के चांगवांग में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पुरुष की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महराज अहमद खान। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनोज कुमार। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में संस्थागत प्रसव 2020-21 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 85.7%। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी दर 2015-16 में 70.2% थी, जो कि अब वर्तमान में 2020-21 में 85.7% हो गई है। वर्तमान में राज्य में 5 मेडिकल कॉलेज, 21 जिला अस्पतालों में सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के गौठानों में क्रय किए जा रहे गोबर से बिजली बनाने के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और किसके मध्य MOU किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। छत्तीसगढ़ के गौठानों में क्रय किए जा रहे गोबर से बिजली उत्पादन करने के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के मध्य MOU किया गया है। बता दें कि राज्य के गौठानों में क्रय किए जा रहे गोबर से स्व सहायता समूहों की ग्रामीण महिलाएं बिजली तैयार करेंगी। गोबर से विद्युत उत्पादन करने की इस तकनीक का नाम निसर्गुणा पद्धति है। अगला प्रश्न है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केतनजी ब्राउन जैक्सन। केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष बनी हैं। उन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है। बता दें कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सेबी रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना सन 1992 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और अब वर्तमान अध्यक्ष माधवी पुरी बुच हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन गंगा। केंद्र सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक मिशन शुरू किया था। इस मिशन के तहत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापसी का खर्च केंद्र सरकार द्वारा किया गया। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बनी हैं? दूसरा प्रश्न है, टेनिस ATP रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तीसरा प्रश्न है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तेंदुपत्ता का संग्रहण किस वनमंडल द्वारा किया जाता है? पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लघु वनोपज उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा वनमंडल है?